गाइस आज स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक। इसका नाम है हाउ टू राइट आर्टिकल फॉर एडसेंस अप्रूवल और डू आई नीड टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स। तो इसके बारे में जानेंगे कि कैसे आर्टिकल लिखते हैं और एसईओ फ्रेंडली लिखने की ज़रूरत है एडसेंस अप्रूवल के लिए या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहो क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो शायद हिंदी यूट्यूबर्स ने अभी तक नहीं बताई होंगी। मुझे तो यही लगता है, आप भी देख लो, आपको पता है नहीं। ठीक है, तो ये रही मेरी साइट न्यू ऐड न्यू करके आप नया पोस्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कैसे लिखना है आर्टिकल मैं बताऊंगा। ये है यहाँ जो मैंने टाइटल लिखा है ये हमेशा H1 टैग के अंदर आता है, मतलब हेडिंग टैग नंबर 1 तो इसके अंदर आता है। तो कभी भी आप आर्टिकल के अंदर H1 टैग यूज़ मत करिए। ठीक है, ये एसईओ के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, और आपको अगर सब हेडिंग बनानी है तो S2 ही यूज़ कीजिए। तो मेरा पहला पॉइंट जो है वो ये है कि S2 टैग्स जो है वो हमेशा आप यूज़ कीजिए सब हेडिंग के लिए, और S3 S4 जो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, आपके आर्टिकल के हिसाब से। ठीक है, दूसरी मेरी बात है कि आपका आंसर क्लियर होना चाहिए विजिटर के सामने। जो टाइटल आपने लिखा है यहाँ पे वो आंसर आपका आर्टिकल के अंदर क्लियर होना चाहिए। अगर उसने बोला है कि हाउ टू लूज वेट, अगर आपने टाइटल में रखा है इन 10 डेज, तो आप शो करो उसे कि आपने लिखा है कि कैसे पूरा आप एक्सपीरियंस जाहिर करो कि आपने 10 डेज में वेट लूज़ करके दिखाया है और ये फास्ट हुआ है। ठीक है, आपका पूरा एक्सपीरियंस यहाँ आना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए विजिटर। मेन चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे मैंने रेड क्यों किया है क्योंकि मेन चीज़ आपको आपका टाइटल का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। आपके पोस्ट के अंदर टाइटल के आंसर मिला ही नहीं तो इसका मतलब वो पोस्ट किसी काम का नहीं है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है एसईओ के अंदर, यही मैंने सिर्फ रेड किया है, बाकी कोई भी रेड नहीं है। ठीक है, तीसरा जो कोई नहीं बताएगा, देखो 3 लाइन पर पैराग्राफ या फिर 2 लाइन। ठीक है, जब भी आप आर्टिकल लिखते हो आप तो हमेशा 2 और 3 लाइन के ब्रेक में पैराग्राफ ख़त्म कर देना। अब ये चीज़ यूज़ इसलिए होती है क्योंकि हम हमेशा, अगर हमारे जितने भी आजकल जो जितना भी चल रहा है वो मोबाइल पे ही चलता है। अगर कोई वेबसाइट भी ओपन करता है तो मोबाइल पे ही करता है, तो मोबाइल पे ये जो कंटेंट है वो ब्रेक ना हो और कंटेंट प्रॉपर आए, इस वजह से हमें लाइन ब्रेक्स यूज़ करने पड़ते हैं। ये जो मैंने अभी किया है, अभी मेरे पास मेरा आर्टिकल ऐसे था। ठीक है, मैंने 3 लाइन में मुझे ब्रेक करना था ताकि मोबाइल व्यूअर्स को सही से दिखाई दे, तो मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको मैं फर्दर ब्रेक भी कर सकता था। अब देखिए, इससे आर्टिकल ज़्यादा सही लग रहा है बजाय मैं अगर ऐसे करके लिखूँ। और कोई भी इंसान, अभी आजकल की मेंटालिटी ये है कि हम जो होता है पैराग्राफ ज़्यादा नहीं पढ़ने की बजाय हम शॉर्टर लाइंस ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब ये है। तो अगर इसे 3 भाग में ब्रेक कर दूं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, बट अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 6 लाइन में, ये जो 4 लाइन में ब्रेक करूं, तो आपने आधी लाइन पढ़नी है यहाँ से, फिर आधी लास्ट में, और ऐसे करके आप पूरा एक्सपीरियंस अपना ख़राब कर दोगे। ठीक है, तो ये था मेरा जो 3rd पॉइंट था। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है कि एक इमेज काफ़ी रहती है एक आर्टिकल के अंदर, कहीं पे भी आप डाल सकते हो। मैं देखो दिखाता हूँ आपको, एक इमेज डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इमेज डाल दी है। एसईओ में आपको इसके अंदर एक एल टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना ही पड़ता है। अगर आपकी कभी इमेज ना आए तो उसकी जगह अल्टरनेटिव कोई टेक्स्ट आना चाहिए। और मेक श्योर कि आप ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आपका फोकस कीवर्ड ही रहे। जो आपका टाइटल का कीवर्ड, जो फोकस कीवर्ड होगा, या तो लूज वेट फास्टर इन 10 डेज होगा या हाउ टू लूज वेट, ये जो है आपके एल टेक्स्ट में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जाए अगर रहेगा तो ये गूगल इमेजेस के अंदर भी ये इमेज शो हो सकती है जो आ रखी है। और हमेशा कॉपीराइट फ्री इमेज ही यूज़ करें, कभी भी किसी दूसरी साइट से उठा के या गूगल इमेजेस से उठा के इमेजेस यूज़ ना करें। ठीक है,
पांचवी जो चीज़ है वो बता दूं मैं कि हमेशा जो आर्टिकल आप लिखते हो वो कीवर्ड बेस्ड ही लिखा करें। कीवर्ड बेस्ड मतलब कोई भी अगर ये कीवर्ड ही है, हाउ टू लूज वेट फास्टर इन 10 डेज, मैं देख लेता हूँ ये किसी ने लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे किसी ने लिख दिया ये आर्टिकल, मैं यहाँ 11 डेज डाल देता हूँ, देखते हैं 11 डेज में लिखा है नहीं लिखा है। तो 11 डेज में तो नहीं लिखा है किसी ने। 11 वॉकिंग टिप्स टू लूज वेट, वॉकिंग टिप्स 11 डेज नहीं लिखा है, आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हो। ऐसे करके आप एक्चुअल में अपना आर्टिकल का टाइटल यूनिक बना सकते हो और उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ लिख के आप एक तरीके से 11 डेज का अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके ये यूनिक हो जाएगा आर्टिकल, क्योंकि ये टाइटल्स में नहीं आया होगा। और अगर मैं कोशिश करूं देखने की कि अगर टाइटल्स में आया है या नहीं आया, तो मैं चेक कर लेता हूं इसको, किसी ने लिखा भी है या नहीं। ना, ये तो नहीं लिखा भाई, ये नहीं आ रखा। तो ये एक तरीके से यूनिक है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये लिख सकते हो। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ पांचवा पॉइंट एक और है। अगर आपका आर्टिकल कीवर्ड बेस्ड ना होकर के वायरल है, पॉपुलर हो रखा है या सर्च किया गया है, तो वो आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपके साइट पे आए। जो लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल वही देख रहा है कि जो सर्च टर्म्स हैं, लोग चाहते हैं कि एक वेबसाइट प्रोवाइड करे जिस चीज़ पे मैं यूज़र कोई ढूंढ रहा है, तो वो चीज़ आप लिखोगे तो गूगल भी इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है। तो इस वजह से आपका थोड़ा बहुत रैंक होता है या फिर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाता है, टू टेस्ट कि कैसा आपका आर्टिकल वर्क करता है। ठीक है, तो छठवां पॉइंट है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आप बिल्कुल मत करिए अपने आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी मत करिए, उसे रिमूव करना सीखिए, या फिर इजी है कि आप ऐसे करके रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ऑटो मिस्टेक जो रिमूव करता है उससे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल लिखने में कुछ नहीं है, आपको एक इमेज डालनी होती है, पूरा कंटेंट लिखना होता है। मैंने बता दिया है कि 2 या 3 पैराग्राफ में आपको ब्रेक करना है कंटेंट को। ठीक है, एक इधर पे एक लाइन आपको हमेशा H2 टैग्स भी बनाना है, H3 भी बनाना है, और आपका कीवर्ड फोकस कीवर्ड इन सब में भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, मैं तो मेरा बेसिक फंडा ये है कि मैं 2 सब हेडिंग में ही फोकस कीवर्ड लाता हूँ। जो मेरा ये फोकस कीवर्ड है, ये 2 सब हेडिंग से ज़्यादा किसी में नहीं आने वाला। अब इसी कीवर्ड को मैं आर्टिकल के अंदर डाल सकता हूँ, देखो कैसे। इसी कीवर्ड को, और इंट्रोडक्शन पार्ट में ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप समझ जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो आर्टिकल, और दूसरा तरीका जो है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको दोनों का मतलब बता दूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आर्टिकल एक मैंने स्टार्ट किया, हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट वेट लॉस टेक्निक्स, हाउ यू कैन डू ऑल वर्कआउट टू लूज वेट इन नेक्स्ट 6 to 10 days. Those with big bellies always ask how to lose weight faster in 10 days. So today I will explain how you can. ठीक है, तो ये मैंने अपना टाइटल जो है वहाँ यहाँ पे पहले पैराग्राफ में यूज़ कर लिया, अच्छे से यूज़ कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने यूज़ कर लिया और यूज़ हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस पे कैसे लिखते हैं, जो गूगल प्रेफरेंस देता है जिस चीज़ को। अब दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये वाला मैं हटा रहा हूँ। अब मेरा आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो, जस्ट लाइक यू आई ऑल्सो सफर फ्रॉम बिग फैट बेली एंड सम डेज पीपल मेक फन ऑफ मी, दैट days are worst in my life and I am very disappointed with the fat belly of mine. After some days my grandfather gave me some advice and you won't believe, I lose weight in just 10 days. Yes, people who are asking questions on how to lose weight in 10 days. So here I am the perfect example of this. Today I will tell you about those advices my grandfather
गेव मी। ठीक है, तो आप पढ़ के देख सकते हो कि कौन सा आर्टिकल आपको ज़्यादा सही लग रहा है और कौन सा एक्सपीरियंस बता रहा है और कौन सा नहीं बता रहा है। ठीक है, जो पिछला पैराग्राफ था मेरा, ये एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा था आपको डायरेक्टली टेक्निक्स बताने के बारे में, बट ये वाला जो है ये एक यूज़र की अटेंशन ग्रैब कर रहा है। भाई अगर एक्सपीरियंस होगा किसी को पहले से तो ही तो आपको बता सकता है कुछ। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। 2 एक्स्ट्रा टिप जो मैं दूंगा आपको, अगर आप 600 वर्ड लिखते हो तो आप एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए काम कर रहे हो, बट अगर आप 1300 से 1700 वर्ड लिखते हो तो आप SEO के लिए काम कर रहे हो। मतलब अगर आप इतने वर्ड लिखते हो तो आपका आर्टिकल रैंक होने की चांस है, बट अगर 600 वर्ड लिखते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल तो मिल जाएगा, बट उसमें ट्रैफिक नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको इधर पे शेयर करना चाहूँगा। और एक और चीज़ है जो SEO लर्नर्स, बिगिनर्स या फिर जो स्टार्ट करते हैं अभी वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, तो उनके लिए है कि इट टेक्स टाइम टू रैंक यूजिंग SEO। ठीक है, इसको टाइम लगता है रैंक होने में, और आप 6th डे में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास ट्रैफिक आएगा। आपका ट्रैफिक 0 रहेगा, 6 मंथ भी 0 रहेगा, बट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन 365th डे। मतलब अगर 1 साल हो गया, 1 साल क्या 10th या 11th मंथ में भी आपको ट्रैफिक शो होना दिख जाएगा, अगर आपने सही तरीके से कीवर्ड फॉलो करके आर्टिकल लिखा है तो। ठीक है, और ऐसे ही राइट किए जाते हैं आर्टिकल। आपको कुछ नहीं करना है, 600 से 1200 एडसेंस के लिए लिख सकते हो, या 1400 से 1700 SEO के लिए लिख सकते हो। दोनों ही केसेस में आपका एडसेंस अप्रूव तो हो जाएगा, बट एक में ट्रैफिक है, एक में नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता दूं, कुछ लोग ये देखते हैं कि बुलेट्स लगाने से, मतलब मैंने अगर यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है, बुलेट्स का यूज़ क्यों होता है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने तुलसी बेनिफिट्स फॉर स्किन लिखा है। यहाँ पे सारे रिजल्ट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे बेनिफिट्स तो बता रहे हैं वो, बट उसमें दे रहे हैं 8 बेनिफिट, 10 बेनिफिट, ऐसे करके 5 बेनिफिट, ऐसे करके लिख रहे हैं। ऐसे बेनिफिट्स जब हम गिनवाते हैं तो आप हमेशा बुलेट्स में ही लिखते हैं, ऐसे बुलेट्स का यूज़ करके ही लिखते हैं, एक एक पॉइंट्स गिनवाते हैं। ठीक है, बट इसमें ज़रूरी भी होती है इमेज, इसमें तो इमेजेस भी ज़रूरी हो जाती है कई बार। आपको मैं दूसरा आर्टिकल दिखाता हूँ, 8 जो कि है 8 टिप्स हैं, शायद 8 बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब इसमें इमेजेस भी ज़रूरी होती हैं। डीप क्लीन स्किन, इसमें तो ऐसी इमेज डाल दी। ट्रीट्स एक्ने, जो एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं, मुंह में झुर्रियाँ वगैरह हो जाती हैं, इस लड़की को भी दिखाया हुआ है इसमें एक्ने की प्रॉब्लम। ऐसे में यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा बैठता है और ये SEO के लिए ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा टिप हो गई जो मैं दे रहा हूँ आज के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना अगर ये सही लगे आपको टिप्स। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और हमेशा आप कैटेगरीज हमेशा बनाया करें। ठीक है, जो भी कुछ लिखते हैं आप, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड बना रहे हो तो आप हेल्थ की कैटेगरी बनाएं और उसे ऐड करें, हेल्थ के कैटेगरी में ऐड करें। ठीक है, यहाँ टैग्स लिखना ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोग लिखते रहते हैं, इसे टैग्स डालते रहते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। गूगल आपके इन्हीं के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर के टैग्स उठा लेगा जब उसका मन करेगा, यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं होता। और फीचर्ड इमेज हमेशा आपको रखनी है ही, ज़रूरी है। हर आर्टिकल में फीचर्ड इमेज रखनी ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।